गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, फिर से आपका स्वागत है साइंस विद जे के चैनल में, जहां अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10th की विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसके 5 वीडियो बनाए थे अपने। सेकंड अध्याय चालू हो चुका था जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसका पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया है और यूट्यूब पे डाल दिया है। आप उसको देखें, इसके बाद ही पार्ट सेकंड को देखें। तो आज सेकंड अध्याय का पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे अपन, जिसे पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में अपन ने अम्ल क्षारकों के बारे में पता कर लिया था कि अम्ल कौन होते हैं, क्षारक कौन होते हैं, अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे मापते हैं, अम्ल मापने के क्या क्या प्राकृतिक विधियाँ हैं, क्या क्या करते हैं विद्या, इन सबों का अपन ने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो पुरानी क्लास में जाके आज बात करते हैं अपन अम्ल व क्षारकों के गुणधर्म, अर्थात एसिड एवं बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अपन कि ये किन किन के साथ क्या क्या विक्रियाएं देते हैं, क्या क्या गुण दिखाते हैं, क्या करते हैं। तो चलो बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न बनता है। इसको समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। आपका क्रियाकलाप 2.3 नंबर प्रैक्टिकल है, जो आप लैब में कर सकते हो। वो प्रैक्टिकल में यहाँ आपको समझा देता हूँ और वो आपके सीधा आ भी सकता है। बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो देखो, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अर्थात अम्ल लेना है फिर कोई धातु लेनी है, उन दोनों की अभिक्रिया करानी है, फिर अपन देखते हैं देखिए क्या अपन को प्राप्त होता है। तो इसको समझने से पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो आपका क्रियाकलाप नंबर 2.3 बुक का, तो आपको प्योर पेन लेके बैठ जाएं, अच्छे से नोट्स लिखें, इनको तुरंत के तुरंत याद करें। तो ये क्रियाकलाप देखना कैसे करते हैं। मैंने एक परखनली स्टैंड ले लिया, अर्थात परखनली को स्टेबल करने के लिए ये लीजिए, मैंने क्या ले लिया, एक परखनली स्टैंड। आप भी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक परखनली लगा दी और इसको स्टैंड से बांध दिया। ये लीजिए, इसको बंद कर दिया स्टैंड के साथ। तो यह आपका क्या हो गया भाई, परखनली स्टैंड। तो ये क्या हो गया आपकी परखनली। इसमें अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या डालेंगे, एक तो अम्ल डालेंगे और एक धातु डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ आपके प्रैक्टिकल के अनुसार जिंक धातु लेते हैं। कौन सी धातु, जिंक। ये लीजिए, यहाँ मैंने जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिंक लिया उसके कुछ टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। फिर कोई एसिड डाल दिया, एसिड को तनु करके डालते हैं। पिछली क्लास में समझाया था तनु और सांद्र क्या होता है। तनु का मतलब होता है प्योर एसिड नहीं डालते, प्योर अम्ल नहीं डालते, उसके अंदर कुछ पानी की बूंदे यानी पानी डाल देते हैं और फिर डाल देते हैं। तो ये लीजिए, इसके अंदर एसिड भर दिया मैंने। तो कौन सा एसिड भरा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे तनु H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया मैंने यहाँ पे। और ये जो नीचे वाले टुकड़े हैं, किसके टुकड़े हैं भाई, जिंक के टुकड़े। ये प्रैक्टिकल अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखें आप। परखनली लिया, परखनली स्टैंड लिया, परखनली को उस पर लगा दिया। परखनली के अंदर 2 चीज़ें डाल दी। क्या क्या डाला, तनु H2SO4 जो अम्ल का काम करेगा, जिंक के टुकड़े जो धातु का काम करेगा। फिर आप यहाँ क्या करो, कॉर्क लगा दो, कॉर्क। कॉर्क लगा के यहाँ से एक पाइप लेके जाओ नली का। क्यों, ताकि पता तो चल सके तुम्हें गैस निकल रही है। क्या निकल, यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में कैसे क्या भरा हुआ होता है, तो यहाँ साबुन का घोल है भाई। क्या भरा हुआ है यहाँ, साबुन का घोल। तो देखो, यहाँ जो भी कोई गैस बनेगी इस पाइप से होते हुए कहाँ आ जाएगी, साबुन के घोल में। तो इस पाइप को मैं क्या कह सकता हूँ, प्रवाह नली। जहाँ पे गैस का प्रवाह होगा तो प्रवाह नली। ये प्रैक्टिकल ऐसा कैसा याद हो जाना चाहिए। ये साबुन का घोल ही क्यों बोला, तो आपको पता है साबुन का घोल बुलबुले बनाता है। साबुन के अंदर आप हवा कोई भी या गैस प्रवाहित करोगे तो उसके अंदर बुलबुले बन जाते हैं, तो वो गैस उन बुलबुलों के अंदर कैद हो जाती है। तो यहाँ से जो भी गैस निकलेगी बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। तो आप देखोगे यहाँ पे गैस बनती है, ये गैस इसमें से होती हुई चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या बनाएगी, बुलबुले। ये देखिए, तो यहाँ पे जो गैस बनती है याद रखनी है, ये है H2 गैस के बुलबुले हैं। कौन सी गैस निकलती है,
H2 गैस के बुलबुले। अब इसको फिक्स करने के लिए कि यहाँ से गैस निकली है या नहीं निकली है, तो यहाँ अपन एक मोमबत्ती लेके आते हैं। मोमबत्ती, ये लीजिए, ये आपकी कौन हो गई, मोमबत्ती। मोमबत्ती को जैसे आप जलाओगे यहाँ पे, तो ये जो बुलबुले हैं वो फट फट की ध्वनि के साथ में जलने लग जाएंगे। तो कौन सी ये आपकी किताब की याद करनी है, फट फट की ध्वनि। फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन का दहन होता है। मैंने आपको समझाया था पिछली कक्षाओं में, किसी भी गैस को, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसको दहन कहते हैं। तो अब देखो तो पूरा प्रैक्टिकल आपके समझ में आ जाएगा। प्रखनली ली, स्टैंड लिया, प्रखनली लगाई, उसमें आपने H2SO4 अम्ल डाल दिया, जिंक के टुकड़े डाल दिया आपने। जैसे ही ये अभिक्रिया करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो इस नली से जाती हुई साबुन के घोल में चली जाएगी। साबुन के घोल में से बुलबुले बनाती हुई ऊपर आएगी। यहाँ पर आपने मोमबत्ती लगा दिया तो ये गैस किस आवाज़ से जलेगी, फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी। तो यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको पूछ सकता है कि जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया करने के बाद में मोमबत्ती ले जाने पे जो गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है वो कौन सी गैस है, तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, तो ये पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। तो यहाँ से कुछ आपके समझ में आया, तो मतलब अभिक्रिया का रिजल्ट क्या होगा कि यदि कोई अम्ल मैं ले लूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया करा दूँ, धातु की अभिक्रिया करा दूं, तो क्या क्या बनेगा, तो एक तो बनेगा लवण, जो अभी बताऊंगा क्या बनता है, लवण। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहीं से प्रश्न आता है कि अम्ल व धातुओं की अभिक्रिया में कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन आएंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए हुए आएंगे। तो आप किसको टिक कर दोगे, हाइड्रोजन। तो ये जो समीकरण है इसको आप क्या कर लोगे, याद। अब इसे जो अभिक्रिया आपने कराई उसका समीकरण भी अपन लिख देते हैं। तो देखो एग्जाम्पल लिया आपने, तो ये कौन है, H2SO4, ये किस एक्वस लिया आपने, प्लस साथ में इसमें कौन सी धातु डाली, जिंक, जो सॉलिड ली। एक्वस का मतलब जलीय विलयन लिया, H2SO4 का तनु विलयन लिया, इसमें जिंक यानी धातु डाल दिया आपने। तो क्या में ये क्या करेगा, जिंक है ना, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। पहला चैप्टर याद करो, अभिक्रिया पढ़ी थी तुमने, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या था, कोई एक जना आके दूसरे पदार्थ में से एक पदार्थ को बाहर कर रहा था। तो ये देखो, ये जिंक आएगा, इस हाइड्रोजन को भगा देगा और खुद यहाँ आके बैठ जाएगा। तो ये बन गया ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन बाहर की ओर निकल जाएगी। जो आपने देखा ये प्रैक्टिकल में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो यही आपकी H2 गैस है। तो ये गैस, ये ZnSO4 आपका एक्वस मतलब परख नली के अंदर घुला हुआ पड़ा रहेगा, जिसका तो क्या कह सकते हो आप, जिंक सल्फेट। क्या है ये, जिंक सल्फेट। H2 का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। ये आपकी कौन सी धातु लिया आपने, जिंक। ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, इस क्रियाकलाप को भी आप याद कर सकते हो। ये समीकरण हो गया, ये उदाहरण हो गया, तो बहुत ही अच्छा है। तो आज के बाद में याद रखना, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पे एक तो लवण बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आपने अभी अम्लों की अभिक्रिया पढ़नी थी धातु के साथ, अब पढ़े क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो उसी परख नली वाले प्रयोग में जहां आपने H2SO4 डाला था, अम्ल डाला था, वहां पे क्या डाल दो, क्षार, यानी अम्ल को निकाल, अम्ल को साफ कर दो, निकाल दो, वहाँ पे क्या डाल दो, क्षार। क्षार का कोई भी उदाहरण, आपको 2-3 उदाहरण बताए थे, NaOH, KOH, ये सब डालना है आपको। तो देखो अब क्या होगा, तो वही वाली अभिक्रिया सेम टू सेम होगी, वही एक लवण बनेगा और साथ में वही साबुन के घोल में H2 गैस जाएगी, बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी और वो जलने लग जाएगी। मतलब इसमें ज़्यादा याद करने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हो धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवा लो या क्षार से अभिक्रिया करवा लो, दोनों के अंदर ही कौन सी गैस प्राप्त होगी,
होगी आपको H2 गैस। तो इसका भी आप क्या लिख सकते हो, जैसे तो मैं कह सकता हूँ क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर H2 गैस ही प्राप्त होती है, H2 गैस प्राप्त होती है। तो वो ये अभिक्रिया से दोबारा से क्या हो जाएगा, ये कोई आपका क्षारक रहेगा प्लस क्या जुड़ जाएगी इसके साथ, धातु। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई लवण बनेगा और साथ में बन जाएगा आपका कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ज़्यादा जोर आने वाला मामला नहीं है। उदाहरण क्या लिख दोगे, तो ये कोई क्षारक ले लिया NaOH, साथ में धातु ले लो आपकी जिंक। तो यहाँ बस थोड़ा सा प्रोडक्ट का ध्यान रखना है आपको। NaOH प्लस Zn, तो Na2ZnO2 प्लस साथ में क्या मिल जाएगा, H2 गैस। आप तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस में आएगा, ध्यान रखना, ये सॉलिड में आएगा या आपके एक्वस में बन जाएगा और ये गैस के रूप में बाहर निकलेगी। तो इनके नाम लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पढ़ा चुके हैं अपन। सोडियम ऑक्साइड एक क्षार होता है, जिंक एक धातु है। इसका थोड़ा सा नाम याद कर लेना भाई, थोड़ा अलग सा आया यहाँ पे, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। ये लीजिए मैंने लिख दिया इसका नाम, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस निकल गई आपकी, हाइड्रोजन गैस। तो बहुत ही छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, मेन तो ये है। तो यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, आप इसको उतारिए और फिर इसके बाद में अपन अगले गुण का अध्ययन करते हैं। अब अपन अगला गुण पढ़ने जा रहे हैं। 2 नंबर गुण हेडिंग डाल लो, धातु कार्बोनेट। किसकी बात हो रही है, धातु कार्बोनेट। अभी मैं समझाऊंगा, यानी धातु का कार्बोनेट लवण लेना आपको। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये लीजिए, धातु कार्बोनेट क्या होता है, पहली बात तो इधर मैं साइड में समझा देता हूँ। कोई भी धातु ले लो, ये लीजिए कोई धातु ले ली, सोडियम धातु है, धातु ले ली। कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2। यह आपका कौन होता है, कार्बोनेट। यदि ये कहीं धातु के साथ जुड़ जाता है तो वो लवण क्या कहलाएगा, धातु कार्बोनेट। अब सोडियम को इसके साथ जोड़ना है तो ऊपर क्या लाना है, प्लस। तो यहाँ माइनस के 2 हैं, तो यहाँ Na कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो ये मिलके कोई एक ऐसा बन गया, देखो Na2CO3। तो इसी को, यही है आपका कौन है, धातु कार्बोनेट। और इसका असली नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। क्यों सोडियम और ये हो गया कार्बोनेट, तो ये कौन है, सोडियम कार्बोनेट। तो जिस भी समीकरण में कहीं CO3 आ रहा है, किसी धातु के साथ में CO3 आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका, धातु कार्बोनेट। तो वही परखने वाला प्रयोग होता है। अब की बार परखने लिए में धातु को कार्बोनेट लेना है, साथ में कोई अम्ल मिला देना है, फिर अभिक्रिया को नोट करना है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सिखाता हूँ मैं आपको। जब भी आप लोगे धातु कार्बोनेट, साथ में मिला दोगे उसके अम्ल, ये ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पहला तो है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट लवण बनेगा, ये बनेगा, साथ में ध्यान रखना जल बनेगा, और यहाँ पे ये गैस बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद करोगे भाई आप, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना
केवल अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी तब तो कौन सी गैस बनी थी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ सिर्फ धातु नहीं है, यहाँ धातुओं का कार्बोनेट है, तो वहाँ C है कि नहीं है? तो C है, तो C से C याद रखना, CO2, C से CO2, तो कौन सी गैस निकल जाएगी? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला अपन याद कर लेंगे। और इसमें और क्या क्या मिला तुम्हें? जल मिल गया, तो ये अब याद करोगे। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, वो देखो सोडियम कार्बोनेट, एक्वस ले लिया तुमने, उसके अंदर मिला दिया HCl, तो ये तो हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर मिला HCl, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये मिला दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया कराई तो क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें? लवण मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। लवण कौन सा मिलेगा? या Na है या Cl है, तो कौन सा मिल जाएगा? नाम से कुछ कुछ आइडिया पड़ रहा है, NaCl मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नमक बन जाएगा भाई, नमक जो एक्वस के रूप में मिलेगा। साथ में देखो क्या मिलता है? जल, तो H2O मिलेगा जो लिक्विड के रूप में यानी द्रव के रूप में मिलेगा। साथ में कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस के रूप में बाहर निकलेगी। ये वाली अभिक्रिया, इसका उदाहरण याद हो जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट। देखो परीक्षा में आजकल ऐसे प्रश्न भी आने के ऐसी पर ये कुछ चीज़ें दे देंगे, यहाँ कुछ गायब कर देंगे, जैसे HCl किसी अक्स लिख देंगे, यहाँ किसी का Y लिख देंगे, फिर बताएंगे अक्स का अक्स कौन है, यहाँ पे Y कौन है, तो आपको पूरी अभिक्रिया याद होगी तो कोई समस्या ही नहीं है। किसी भी चीज़ को यहाँ छुपाए भले आपको प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इसको स्टार लगा लेना। क्या खाओगे? धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें लवण मिलेगा, जल मिलेगा, और जो गैस बाहर निकलेगी वो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिखिए इसका, फिर अगला करते हैं। अब अपन तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, ध्यान से सुनोगे। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या नाम बड़े बड़े हैं लेकिन ज़्यादा जोर नहीं आएगा, रफ कॉपी लेके 2-3 बार लिखें याद हो जाएगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये भाई देखो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा आपको जोर आएगा तो आपको लेना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो अभी तुमने पहले इसके जस्ट पहले पढ़ा वो पढ़ा कार्बोनेट, तो इधर समझते हैं थोड़ा। कार्बोनेट होता है CO3-2, ध्यान रखना, कार्बोनेट। लेकिन इसका अब कौन आ गया? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होता है HCO3-, याद रखना यहाँ से। मतलब सिर्फ कार्बोनेट बोले तो CO3, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो HCO3, और इसके उसके ऊपर माइनस का दो होता है, इसके ऊपर ओनली माइनस का 1 होता है। तो इसके किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो साथ में Na+ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई? NaHCO3। तो ये बन गया, ये लो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर ध्यान से देखो, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट। तो पूरा को एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सिर्फ कार्बोनेट आपको पढ़ाया दिया, तो इसके साथ अभिक्रिया का भी वही रिजल्ट होता है, तो आपको घबराने की बात नहीं। एक लवण बनेगा, पानी बनेगा यानी जल बनेगा, और साथ में कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस। तो घबराने की बात नहीं, इसको अपन लिख देते हैं। देखो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराओगे, प्लस जोड़ोगे अम्ल को, तो क्या क्या मिलेगा? याद कर लो अभी। लवण मिलेगा, जल मिलेगा, साथ में बनेगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सेम गैस, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बोनेट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको अपन डब्बे में कर देते हैं बंद। अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल ले लो, सोडियम वाला फिक्स है अपना, तो
तो NaHCO3 प्लस अम्ल कौन सा जोड़ दूंगा, HCl जो पिछली अभिक्रिया में जोड़ा था। तो पिछली अभिक्रिया के अलावा इसमें कुछ नहीं करना, वहाँ CO3 था, यहाँ HCO3 है। कौन कौन बन जाएगा भाई, वही लवण बनेगा तुम्हारा NaCl, एक्वस में लवण बन जाएगा, साथ में जल बन जाएगा H2O प्लस साथ में कौन सी गैस बन जाएगी, CO2 गैस। तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो यहाँ हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे मन के अंदर हार्ड होगा, बाकी यहाँ पे आप एक दो बार लिखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। NaCO3, इसके थोड़ा डेकोरेशन कर दो भाई, इसके फ्लावर वगैरह लगा दे लो, एक्वस लगा दिया, ये भी एक्वस लगा दिया, सो ये हो गया, ये H2O के लिक्विड लगा दिया, ये गैस हो गया। तो दोनों को पढ़ लिया तुमने। फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया करवाई थी तुमने, किससे करवाई थी, पहले शुरू में धातु से करवाई थी अम्ल और क्षारकों की। तो वहाँ कौन सी गैस मिली थी, हाइड्रोजन गैस, याद हो गया। अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ। अब की बार मैंने प्योरली धातु नहीं ली, धातु का कार्बोनेट लिया है और हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। क्या क्या लिया है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्योर धातु नहीं लिया, Na प्योर नहीं ली, तो उसके साथ CO3 मिला दिया और उसके साथ HCO3 मिला दिया, यानी धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। तो अपन को टेंशन नहीं लेने की, लवण बनेगा ही बनेगा। इसमें दो जने और, पहले वहाँ पे अकेली गैस हाइड्रोजन निकल रही थी, यहाँ पे दो और, एक तो जल निकलेगा ही निकलेगा और साथ में क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही प्रश्न घुमा फिर आगे ऐसे ही आएंगे, कभी क्या पूछ लेगा, कभी क्या गायब कर देगा, कभी एक नंबर का प्रश्न आ जाएगा, कभी कोई उदाहरण लिखने के लिए बोल देगा। तो आपके कितने पॉइंट पूरे हो चुके हैं, 3 पॉइंट पूरे। लिखिए आप। चौथी अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा आती है। अब की बार ऐसा है कि अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारकों की करवा देते हैं। इतनी देर कभी अम्ल ले रहे थे, कभी क्षार ले रहे थे, कभी धातु का कार्बोनेट ले रहे। अब की बार ऐसा करते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं, एक क्षार ले लेते हैं, दोनों की अभिक्रिया करवा देते हैं। अर्थात अभिक्रिया क्या है भाई, चौथी अभिक्रिया अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। इन दोनों को ही बिड़ा देते हैं, बिड़ा के देख लेते हैं, इनसे कुश्ती लड़वा के देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं, अम्ल है क्षार। क्योंकि आपको पता है अम्ल के बिल्कुल गुण अलग होते हैं, क्षार के बिल्कुल विपरीत गुण होते हैं। तो विपरीत गुण वाले दोनों को बिड़ाएंगे तो क्या अपन को मिलता है। तो पहले तो अपन याद करेंगे, जब भी अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं तो एक तो बना लेंगे लवण। ये लवण हर जगह बन रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये प्रोडक्ट है। जैसे NaCl एक लवण है तो ये लवण बन गया। साथ में याद रख लोगे यहाँ क्या बन जाएगा, पानी। पानी नहीं लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, जल। इसको याद कर लो तुम लोग, तो ये बहुत ज़्यादा आती है। अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या मिल जाएगा, लवण और जल मिल जाएगा। यहाँ पे ना हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यहाँ पे लवण और जल जिंदाबाद हैं। और इसी अभिक्रिया को कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दो करंट वाले व्यक्तियों को लड़ा दिया अम्ल और क्षार को, तो उदासीन हो जाएगा। ये जो भी तुम्हें प्रोडक्ट मिला है उदासीन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जिसकी pH न्यूट्रल होगी। तो ये अभिक्रिया का अच्छा नाम क्या है, इस नाम से भी आ सकती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल व क्षारकों की अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या देना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अपनी इस अभिक्रिया की परिभाषा भी लिखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या परिभाषा लिखोगे, जब अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें एक लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लो, जब अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें लवण व जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बार आता है 10th बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से याद करके रखें। लिख रहा हूँ मैं, जब किसी अम्ल व क्षार की, अंडरलाइन कर रहा हूँ, अम्ल होना चाहिए एक जना, क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो
लवण व जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण, नाम बड़ा लग रहा है भाई, आसान है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण। अपने दो फेमस अमल सार है, उनकी अभिक्रिया करा के उसका उदाहरण दे दो। उदाहरण बहुत आता है इसका उदासीनीकरण अभिक्रिया का। कौन सा उदाहरण दोगे? HCl ले लो, आपको बताया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अमल है। NaOH सोडियम और हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है, दोनों के आपस में अभिक्रिया करवा दो तुम तो उदाहरण हो गया HCl प्लस NaOH। तो ये Na तो Cl के साथ आ जाएगा और ये पानी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये HCl कौन है भाई? दोनों ही एक्वस लेना, एक्वस। तो HCl कौन हो गया आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बना दिया? ये लवण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये साथ में कौन बन गया तुम्हारा? जल बन गया कि नहीं बन गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी याद करनी है आपको। अम्ल क्षार लवण बन जाएगा।